अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें सफलता पाना है, तुम्हें किसी भी चीज़ में मुकाम को हासिल करना है, तो आप उस मुकाम को कितने साल मेहनत कर सकते हो? 1 साल मेहनत कर सकते हो, या 2 साल मेहनत कर सकते हो, या 3 साल मेहनत कर सकते हो? कितने साल मेहनत कर सकते हो? याद रखना, हमें सफलता ना दिन तारीख डेट से नहीं मिलता, हमें सफलता मेहनत और धैर्य से मिलता है, जो आज हर कोई नहीं करने पाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर ना हम जानने वाले हैं कि लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, आखिरकार ऐसा कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से सफल नहीं हो पाते, अब ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिसकी वजह से वो सफल हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं, एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझोगे तो शायद से अपनी ज़िंदगी को तुम आगे बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, अगर एक ही वर्ड को अंदर तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकती है, ये बात आप ध्यान देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दरअसल होता है क्या, इंसान ना दर्द कभी झेल ही नहीं पाता। जैसे कि कोई भी काम स्टार्ट करता है, जब भी कोई काम करने जाता है ना, तो उसको तकलीफें इतनी आती हैं, दिक्कतें इतनी आती हैं, परेशानियाँ इतनी आती हैं, उस परेशानी से लड़ना नहीं जानता और लड़ना सीखता भी नहीं है, और इसकी वजह से वो काम को कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं पाता। वो ना अपने काम को करना किसी को देख के आता है करने के लिए, किसी इंसान को मोटिवेट होकर आगे करता है। आप एक बात बताइए, आप किसी को देख के आ रहे हो, किसी की मोटिवेशन वीडियो देख के आ रहे हो, तो क्या कोई काम करने जाओगे तुम काम कर पाओगे? अरे जब तक तुम्हारे अंदर मोटिवेशन रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक तुम्हारे अंदर मोटिवेशन रहेगा तब तुम काम करोगे, वैसे उस दिन उसके बाद तुम काम को नहीं कर पाओगे। यार क्या तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी है, तुम किसी को देख के, अगर तुम्हें कुछ को बनना है तो तुम अपने आप से सीखो यार कि मुझे क्या चीज़ को करना है। देखिए, एक इंसान ना अपने आलस को कभी ज़िंदगी में निकाल ही नहीं पाता, जो उसको अंदर से तोड़ दे। इंसान ना आलस, देखिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा तुम्हारे अंदर आलस क्यों आता है, तुम आलस क्यों करते हो? आलस इसलिए करते हो क्योंकि जो तुम्हारा लक्ष्य, जो तुम पाना चाहते हो, उसमें तुम्हारा इंटरेस्टिंग है, जो भी काम तुम करना चाहते हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ही नहीं, इसके लिए तुम्हारे अंदर आलस है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आलस को निकाल नहीं पाओगे, तब कभी ज़िंदगी तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। लेकिन लोग इतना सोचते हैं ना कि सोचते सोचते वो कभी ज़िंदगी में एक्शन ले ही नहीं पाते, कभी स्टार्ट ही नहीं करते। लोग न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ सुबह शाम सोचते हैं कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, ये सपने को पूरा करूँगा, ये सपने को पूरा करूँगा, ये मुकाम को हासिल कर लूँगा। केवल वो सोचते हैं, कभी ज़िंदगी में स्टार्ट ही नहीं करते, और सोचते सोचते उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, जब उनके हाथ में कोई पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। अगर तुम भी अगर ऐसे कैटेगरी में हो ना, तो शायद से अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, वरना तुम कोई भी ज़िंदगी में कोई भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहे, तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाए जो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर ले, ऐसा कौन सा तरीका अपनाए? तो देखिए, पॉइंट नंबर 6 बताऊँगा, और 6 पॉइंट में अगर कोई भी पॉइंट अगर ध्यान से सुन लेते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लाइन पे आ जाओगे, जो जितनी लाइन पे लगे हुए आप भी उस लाइन में खड़े हो जाओगे। तो आइए जानते हैं, एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझते हैं। पॉइंट नंबर पहला हमारा आता है कि देखिए, सफलता पाने से पहले तुम्हें खुद से जीतना पड़ेगा। अब देखिए मतलब क्या है, जैसे कि अगर तुम कोई भी काम करने जाते हो, उसको काम को करने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप से जीतना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जितने नेगेटिव सोच है, तुम जितनी बुरी गलतियां कर रहे हो, अगर तुम अपनी बुरी गलतियों को नहीं निकालोगे, तुम नेगेटिव सोच को नहीं निकालोगे, तब तक तुम कोई काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तुम्हारे नेगेटिव सोच तुम्हें पीछे कर देंगे, तुम कोई काम को सही तरीके से कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि आप अपनी नेगेटिव सोच को बाहर फेंक दो, जो तुम गलतियाँ करते आ रहे हो, और गलती को निकालो और सीखो और नई आदतें डालो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो पॉइंट हमारा दूसरा आता है कि प्लानिंग बनाओ। जैसे कि तुमने अपनी नेगेटिव सोच को बाहर निकाल दिया, अपने बुरी आदतों को निकाल दिया, अब बुरी आदतों को निकाल के अपनी नई आदतें अपनाओ। आपने कोई गोल बनाया, कुछ चलिए ठीक है, मैंने गोल बनाया, अब ये चीज़ को पाना है, तो उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि कैसे कौन सा प्लानिंग बना जिस तरीके से उस काम को कर पाए। प्लानिंग बनाओगे, उसके बाद तुम स्टेप बाय स्टेप उस काम कर दो। तो अपना दूसरी पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि आपको प्लानिंग बना के काम करना है, जिसकी वजह से तुम काम को सही तरीके से कर लो। अब पॉइंट नंबर तीसरा में आते हैं कंसिस्टेंस डिसिप्लिन। अगर तुम कोई काम को रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम काम को करना ही नहीं चाहते हो। अगर तुम जैसे कि अगर तुम कोई काम स्टार्ट करो, तो उसको ना सबसे पहले तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा है कि ये चीज़ को मैं कैसे अचीवमेंट कर पाऊँ, तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम सबसे पहले उस काम को छोटे भागों में विभाजित कर दो। जब तुम छोटे भागों में विभाजित करो, तुम्हें उस सपने को डर नहीं लगेगा। जैसे कि तुम 1-2 दिन भी काम नहीं कर पाओ, तो सबसे पहले तुम 7 दिन का प्लानिंग बनाओ कि 7 दिन में काम को कैसे करूँगा, ऐसा कौन सा प्लानिंग बनाओ जिसके में 7 दिन में। तो सबसे छोटे छोटे स्टेप लेकर तुम प्लानिंग करो, कंसिस्टेंस रहो, डिसिप्लिन रहो। जब तक तुम ये काम को नहीं कर पाओगे, तब तक तुम कभी जिंदगी में सीरियस होकर काम को कभी कर ही नहीं सकते। तो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहो। और पॉइंट नंबर चौथा हमारा था खुद पर विश्वास करो। अगर तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं ये चीज़ को कर पाऊंगा, तब तुम दुनिया कैसे जी सकते हो, सफलता कैसे पा सकते हो? जब तुम्हारा अंदर से मन ही हार जा रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब तुम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। तो अपने आप को खुद पे विश्वास करो, दुनिया जीत सकते हो अगर तुम अपने अंदर से जीत जाओगे। तब अब पॉइंट नंबर 5 हमारा था कि
नेगेटिव लोगों से दूर हो। आप एक बार बताइए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जिनका कोई सपना ही नहीं है तो कुछ बनने का, कुछ करने का, तो अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहो, तुम्हें क्या वो प्रेरणा देगी कि तुम आगे बढ़ने की? कभी ज़िंदगी में नहीं प्रेरणा। तो जो चीज़ वो करते आ रहे वही तुम्हें सिखाएंगे। तो दोस्ती चेंज करो, जो चीज़ तुम्हें आगे बढ़ो उनके साथ रहो, और अच्छी लोगों के साथ रहो। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, कभी ज़िंदगी में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात याद रखना। 6 पॉइंट हमारा आता है, परिणाम के बारे में मत सोचो। जो भी तुम काम कर रहे हो ना, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, बस काम को करते जाओ। आप तुम्हारा जब लक्ष्य आएगा तुम उस काम को सही तरीके से कर लोगे। तो परिणाम के बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो काम करते रहो बस सोचते रहो कि आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन एक बात याद रखना, सफलता एक दिन से नहीं मिलती, बल्कि एक ही दिन से करने जरूर मिलती है। अगर तुम्हें लगता है जो तुम काम कर रहे हो, तुम्हें लगता है हमें कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं लग रहा है, नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूँ, तो अपने आप को उम्मीद बना कर रखो, धैर्य बना कर दुनिया जीत सकते हो। बस तुम्हें खुद को विश्वास होना चाहिए।